और ख़बर यह है कि सिंध में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने की तैयारी है। महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2 अरब रुपए जारी करने के लिए महकमा ख़जाना को ख़त लिख चुका है और ख़त के मुताबिक 4x4 बेसिकली वो डाला नहीं होता जैसे उर्फ़ आम में डाला कहते हैं, तो वो लिए कोई एक कितने 140 138 चाहिए 38 डबल कैबिन गाड़ियाँ ख़रीदना चाहते हैं। राना जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। राना जावेद, ये बताइएगा कि 138 व्हीकल्स, मतलब क्या इतनी शदीद कमी कैसे आ गई गाड़ियों की हमारे अफसरान के लिए? और उससे पहले क्या चला रहे थे? जी अब्दुल्ला, शदीद कमी तो शायद नहीं है, और गाड़ियां तो हर कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक नहीं कई दर्जनों होती हैं जो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन एक प्रोटोकॉल या एक रिवायत बन गई है कि कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो लग्जरी गाड़ी ही इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो हुकूमत सिंध के एक डिपार्टमेंट है महकमा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने एक लेटर लिखा है फाइनेंस डिपार्टमेंट को और उसमें जिक्र किया है कि वज़ीर आला सिंध की अप्रूवल के बाद हम आपको ये लेटर लिख रहे हैं और जिसे मुतालबा किया गया है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके लिए 138 4x4 जो डबल केबिन गाड़ियां होती हैं और आपने कहा डाला जिसे कहते हैं वो उनकी ज़रूरत है। इसके लिए हमें 2 अरब रुपए जो है जारी किए जाए। तकरीबन 1 करोड़ रुपए का एक जो है डबल केबिन गाड़ी होती है, तो तकरीबन 2 अरब रुपए तकरीबन, हाँ बिल्कुल, तो ये 2 अरब रुपए तकरीबन इनसे मांगे गए हैं ताकि असिस्टेंट कमिश्नर्स को जो है वो नई लग्जरी गाड़ियां दी जा सके और ताकि उन गाड़ियों में बैठकर अपने जो फराइज हैं। तो राना जावेद सॉरी, लेकिन यहाँ हम अपने व्यूअर्स के लिए भी कह रहे हैं, जब हम असिस्टेंट कमिश्नर का नाम लेते हैं और साथ लग्जरी का नाम लेते हैं, क्यों? मतलब हमें ये सवाल तो पूछना चाहिए ना कि आपका कंफर्ट हो जाएगा उससे, ऑब्वियसली रोडें टूटी होंगी तो आप ज़रा लग्जरी गाड़ी में जाएंगे, कैबिन डाला 4 व्हील में जाएंगे तो आपको वो टूटी हुई सड़कें फील नहीं होंगी, ऑल्दो आपको तो फील होनी चाहिए क्योंकि सड़कें भी तो ठीक करानी है। तो हमें ये मिसमैच किस्म की चीज़ लग रही है अंग्रेज का छोड़ा हुआ वो सीधा निजाम है और असिस्टेंट कमिश्नर, ये क्यों मैच हो रहा है? उसको लग्जरी की क्या जरूरत है? आज तक हमारे सरों पर मुसल्लत है, तो ये अंग्रेजों ने हम पे हुकूमत करने के लिए बनाया था सारा निजाम। एब्सोल्युटली जी राना जावेद जी बिल्कुल, ऐसे जैसा अब्दुल्ला कह रहा है कि एक बस रिवायत बनी हुई है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल गाड़ियों में बाकी तो डिपार्टमेंट और बाकी अफसरान भी तो नॉर्मल जो गाड़ियां होती हैं उनमें सफर करते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक रिवायत बन गई है कि कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर जो है वो और दीगर जो अमला है वो बड़ी लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल करें। लेकिन इस पे हैरत अंगेज बात तालीम में बजट की कमी का हाल ये है कि मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में 6 महीने से मुलाजमिन को तनख्वाह नहीं मिली है और 3 साल से जो प्रोफेसर वहाँ बच्चों की कॉपियाँ चेक करते थे उन्हें उजरत नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने इस दफ़ा कॉपियाँ चेक करने से इनकार कर दिया है और जिसकी वजह से जो मीरपुर खास बोर्ड का रिजल्ट है वो लेट हो गया है। वो क्या तमाम ही तालीमी बोर्ड का रिजल्ट लेट हो गया है और परसों वज़ीर बोर्ड यूनिवर्सिटी ने टीचर्स की मिन्नतें की हैं कि भाई प्लीज आप कुछ कॉपियाँ चेक कर दें ताकि अभी कुछ दिनों नहीं तो तनख्वाहें क्यों नहीं मिली 6 माह से? जिससे मतलब बाकी सब कुछ तो चल रहा है ना, पैसा नहीं है, बाकी सब कुछ तो चल रहा है। यस वो पैसा नहीं है, बल्कि इस पर एक मजे की बात यह है कि सिंध हुकूमत ने एक ऐलान किया था कि मैट्रिक और इंटर में A1 ग्रेड लेने वाले बच्चों को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा हर साल। वो सिर्फ एक बार ही दिया, उसके बाद वो बंद हो गया क्योंकि वो सारा खाता जो लग्जरी गाड़ियों में चला जाएगा। वैसे आवाम को, क्योंकि आम आवाम को तो पता भी नहीं है, जब ये डाला आ रहा होता है तो उनको तो एक जहाज जितना लग रहा होता है। क्या कीमत होती है एक गाड़ी की, एक की बताएं? मतलब अगर नॉर्मली 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक की कीमत है। और सिर्फ ये नहीं है, आप देखते होंगे उमर अब्दुल्ला, आप देखते होंगे कि ये जो गाड़ियां हमारे और आपके टैक्स से ली जाती हैं ये सिर्फ सरकारी इस्तेमाल में नहीं होती हैं, कभी जो है फैमिलीज घूम रही होती हैं, कभी ये मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट्स पर नजर आती हैं, कभी ये आपको प्राइवेट कामों में। अभी आपसे बात करने से पहले ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि ये गाड़ियां एंड में आपको हैदराबाद और कराची में म्यूजिक लगा हुआ रेस्टोरेंट्स के बाहर और सड़कों पे नजर आ रही होंगी, कभी वहां नजर नहीं आएंगी जहां के लिए अब तो शायद टिकटॉक्स पे पाबंदी लगा दी है, मतलब अदरवाइज हमारे बहुत सारे माशाल्लाह सिविल सर्वेंट्स, नहीं तो बस टिकटॉक ही नहीं बनेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कहां हो नहीं रहा होगा जो इस तरह के शशके अपने दिखाते रहे हैं। इससे पहले नादिया सबोही की आपको रिपोर्ट याद है, खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ फॉर्च्यूनर का मामला था जी, बिल्कुल ऐसा वो हम लोगों ने उठाया था, तो वो वापस हुआ, फिर पंजाब में ऐसा फैसला किया गया तो वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। थैंक यू राना जावेद। और अगर वाकई अगर किसी महकमे को सिंध में गाड़ियों की ज़रूरत है ना तो वो सिंध पुलिस, मगर लुक एट द कैबिन्स, डबल कैबिन्स दैट दे यूज़, जो पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां आप देखते हैं पुलिस की, जो वो पीछे भागने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो गाड़ी जो पुलिस की होती है वो किसी का पीछा कर पाएगी, क्योंकि वो तो अपने आप को ही संभाल ले तो बड़ी बात है। सो इफ एनीबडी नीड्स एनी असिस्टेंस गाड़ियों के हवाले से तो वो पुलिस डिपार्टमेंट है। बाकी एसीज को, असिस्टेंट कमिश्नर को लग्जरी गाड़ियां देना
उनका क्या काम है लग्जरी They can work out, I guess, in a sedan as well. But पुलिस को वाकई पुलिस की गाड़ी होनी भी ऐसी चाहिए कि लगे कि पुलिस आई है। So, गाड़ी नहीं होती, उसकी मेंटेनेंस होती है, जिसमें करोड़ प्लस की गाड़ी है तो मेंटेनेंस भी लाखों में चली जाती है। उसके बाद उसको चलाना भी है ना, या फिर उसकी दुआ करेंगे कि चल जाए, पेट्रोल भी तो डालना होगा उसके अंदर। तो दैट इन इटसेल्फ इज अ खर्चा। ये एक बिल्डिंग खर्चा है। आप जब ये गाड़ियां लेंगे, आप असिस्टेंट कमिश्नर्स को देंगे, तो उनको चलाना भी हुकूमत की जिम्मेदारी में आ जाएगा, वो फॉरएवर बढ़ता ही चला जाएगा। और फ्यूल तो आपको पता ही है हमारा डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से कितना अफोर्डेबल रह गया है, तो जाहिर है ये गाड़ियां बहुत हैवी ऑन फ्यूल्स होती हैं। इन पोस्टों को ये असिस्टेंट कमिश्नर बन जाना, जी पूरा खानदान तालियां बजाता है, इनको लग्जरी की वजह से ना बना दें बिग कि जी हम बन जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी। ज़िंदगी बन जानी चाहिए बिकॉज आप क्वालिफाई करके एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे जहाँ आप आवाम को पे बैक कर सकें, वो आपका काम होगा, नॉट बिकॉज यू विल बी इंटाइटल्ड टू अ बिग कार। इफ यू रिमेंबर, पेशावर में मिशाल यूसुफजई साहिबा का एक मामला था जिसमें 1 करोड़ और 71 लाख रुपए गाड़ी खरीदी जाएगी। ये समरी तैयार हुई थी जिस पे ज़ाहिर जियो न्यूज़ ने फिर मामला उठाया था। सो क्या वो फिर वापस हो गया था। फिर पंजाब गवर्नमेंट के भी कुछ फैसले थे, फिर वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया था। सिंध में भी ये फैसला जो है ये रिविजिट nobody is saying that these offices don't need cars. Obviously they need cars. But the term luxury car, they do not. They need cars and you know एक और भी एक अगर ये फैसला कर ही रहे हैं, you know गाड़ियाँ खरीदनी है और ज़रूरत हैं, तो थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस एज़ वेल। किस तरह हम हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं जिसमें हमारी कम फ्यूल कंजम्पशन होगी और पेट्रोल का जो खर्चा एक्सचेकर पे पड़ता है, कौमी खजाने पे पड़ता है, वो कम पड़ेगा। क्योंकि आपकी अच्छी बात है, लेकिन हाइब्रिड गाड़ियां भी करोड़ों में जा रही हैं आजकल पाकिस्तान में। तो हाइब्रिड एटलीस्ट वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे साबित हो सकती हैं। सोचें कि क्या करना है इस बारे में, तो इस फैसले को डेफिनेटली रिविजिट करना चाहिए। जहां गाड़ियों की ज़रूरत है एक्चुअली वो सड़कों पे, और ये हमें कोई महकमा पुलिस की तरफ से नहीं कोई समरी आई कि जी हमारे पास गाड़ियां नहीं है, नजर आ रही होती हैं कि वो लिटरली एक टायर भी लटक रहा होता है उस गाड़ी का जो पुलिस वाले फिर रहे होते हैं। ये जो सारा आपने एक बजट निकाला हुआ है फॉर द गाड़ियां, उस बजट में गाड़ियों को छोटा कर दें और बाकी पैसे सड़कें बनाने में लगा दें। हाँ। गाड़ियां भी आराम से उधर चल पड़ेंगी, उन्हीं सड़कों पे, सेफ सिटी पे ये पैसा लगा दें। मतलब सो मेनी एवेन्यूज हमसे ले लें राय, हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ ज़रूरत है।